हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 में जितनी भी चीज़ें जो कि फर्स्ट एंड लार्जेस्ट हुई हैं इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। तो स्क्रीन पर आप कुछ एग्जांपल्स देख ही रहे होंगे, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो कनाडा ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के यूज़ को ऑथराइज़ किया है। इसराइल की बात करें तो ये ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सिविल एयर स्पेस में ड्रोन फ्लाइट्स को अलाउ कर दिया है। फिर बात करते हैं नीदरलैंड्स की। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि नीदरलैंड्स में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक इसका उद्घाटन किया गया है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाने वाला है बाय 2025। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कोस्टल रीजन पर पड़ती हैं, कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं, उनको ख़तरा है सी लेवल राइज़ होने से, फ्लड का ख़तरा है उन सभी कंट्रीज़ को। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सामने आया है और एक टेस्टिंग के तौर पर ये किया जा रहा है पहली बार साउथ कोरिया में। और अगर ये सफल रहा तो आगे भी इसको बाकी कंट्रीज़ भी अपना सकती हैं। आगे बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन वर्ल्ड का पहला फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चर करने वाला देश बना है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस ने गोल्डन राइस को प्लांटिंग के लिए अप्रूव कर दिया है और ये ऐसा पहला कंट्री बना है। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल कंपनी न्यूज़ में थी क्योंकि वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने $3 ट्रिलियन के स्टॉक मार्केट वैल्यू को हिट किया है। शंघाई की बात करें जो कि चाइना में है, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर 2 नए मेट्रो लाइंस ओपन किए गए हैं और इसी के साथ ही लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड बन चुका है। पहले भी लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क यहीं का था और अभी भी ये 2 और जब ये न्यू मेट्रो लाइंस लॉन्च की गई हैं उसके बाद फिर से ये लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड बन चुका है। जापान ऐसा पहला वर्ल्ड का देश बना है जिसने पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया है। एक तरह से मिनी बस है जो कि डुअल मोड है। माल्टा की बात करें तो ये ऐसे पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने पर्सनल यूज़ के लिए कैनबीस को लिमिटेड कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया है। दुबई की बात करें तो 100% पेपरलेस गवर्नमेंट ये दुबई की हुई है जो कि वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट है। यूएई की बात करते हैं तो यूएई ऐसे पहली कंट्री बनी है जिसने 4.5 दिन का वर्क वीक डिसाइड किया है। वर्क वीक मेनली 5 दिन का या 5.5 दिन का होता है कंट्रीज़ में, लेकिन यूएई है जिसने 4.5 दिन का किया है। आगे बात करें वांग यापिंग, ये एक महिला हैं और बेसिकली एक महिला एस्ट्रोनॉट हैं, चाइना से बिलोंग करती हैं और पहली चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। चाइना की अगली न्यूज़ भी है। चाइना ने वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है गुआंगमू। फिर ब्रिटेन की बात करते हैं तो अभी तक कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स ही उपलब्ध थी, लेकिन अभी वर्ल्ड की पहली पिल टू ट्रीट कोविड-19 ये अप्रूव कर दी गई है ब्रिटेन के द्वारा। फिर साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट ये इनॉग्रेट किया है। जर्मनी ने लॉन्च की है फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। एल सल्वाडोर की बात करें तो ये ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है। क्यूबा की बात करते हैं तो क्यूबा ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने 2 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया है अगेंस्ट कोविड-19। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन और ये 233 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो मध्य प्रदेश में खोला गया है और मध्य प्रदेश में भी बेसिकली ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए किस बैंक द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, ब्लैक राइनोस के लिए जो कि अफ्रीका के हैं। इंडिया का पहला स्टील रोड किस राज्य में बनाई गई है? तो इंडिया की पहली स्टील रोड ये बनाई गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यूज़ किया गया है स्टील वेस्ट को, जिसे कहा जाता है स्टील स्लैग, इसका यूज़ किया गया है और इसका यूज़ करके स्टील की रोड बनाई गई है। कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है केरला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अब तक का पहला 4G नेटवर्क किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये नासा के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा फॉर आर्टेमिस लूनर मिशन, जो 2024 का नासा का आर्टेमिस मिशन है जो कि एक ल्यूनर मिशन है, उसके लिए ये 4G नेटवर्क स्थापित किया जाएगा चंद्रमा पर। और इसके लिए नासा ने सिलेक्ट किया है नोकिया को टू बिल्ड 4G नेटवर्क ऑन मून। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको लीड कौन कर रहा है?
तो दिल्ली के हैं निशांत बत्रा जो कि इसको लीड कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। और ये इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि 100% ओन्ड बाय वुमेन है। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा? तो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बनेगा नेपाल। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और ये डेवलप किया गया है बाय एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की बात करें तो गवर्नर हैं यहाँ के आर.एन. रवि और सीएम हैं एम.के. स्टालिन। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में, इन कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो ये रिक्लाइनिंग स्टैचू जो है ये बन रही है बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? बिहार के बोध गया में। और ये जो रिक्लाइनिंग स्टैचू है ये एक बेसिकली स्लीपिंग पोस्चर है जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी और ओपन हो जाएगी फॉर द पब्लिक। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। और ये फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसमें अपना सहयोग करेगी, और WHO का GCTM है ये, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल इस समय है टेड्रोस एधनोम। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो वर्ल्ड पीस सेंटर ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है, और ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? तो अहिंसा विश्व शांति विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? ये शुरू की गई है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी सैनिकों द्वारा नष्ट किए गए दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान का क्या नाम है? तो इसका नाम है मरिया, और एक और इसका नाम है एंटोनोव AN 225। तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था जो कि यूक्रेन में था, और ये नष्ट हो गया है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क। कौन सा IPL टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। ये पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी दुबई में। द जेट इसका नाम है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है जो कि दुबई में लॉन्च की जाएगी। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है JP मॉर्गन, और ये एक अमेरिकन बैंक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। सेकेंड लार्जेस्ट है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और थर्ड लार्जेस्ट अब जयपुर वाला स्टेडियम होगा। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन होगा? तो इनका नाम है अनुपम रॉय। इन्होंने रिप्लेस किया है पंकज शर्मा को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है लखनऊ में। दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड ये बने हैं PM मोदी। और मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये सर्वे लॉन्च किया गया है, और नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के PM हैं हमारे देश के, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। सेकेंड नंबर पर कौन रहे हैं? तो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है वो सेकेंड थे। भारत का पहला बांस पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो बैम्बू पार्क ये लॉन्च किया गया त्रिपुरा में। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 का वैश्विक सूचकांक किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है क्रिप्टो वायर ने। ये एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है जिसके द्वारा ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, क्रिप्टो करेंसीज IC15। भारत में ओमिक्रॉन से पहली मौत किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई महाराष्ट्र में। और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है WHO के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? तो B.1.1.529.1। तो ये याद रखिएगा, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था।
जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बनेगा? तो ये बनेगा जम्मू और कश्मीर। सेटअप किया जाएगा ये इंडेक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। टेस्ला की ऑटो पायलट टीम के पहले भारतीय मूल के कर्मचारी कौन बने? तो इनका नाम है अशोक एलुस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूरोना का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है इजराइल में। ये फ्लूरोना है क्या? तो ये कोविड-19 और इन्फ्लुएंज़ा ये दोनों का एक मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा राज्य देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो पीएम उज्ज्वला स्कीम और हिमाचल गृहिणी सुविधा स्कीम ये दोनों योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से लागू की गई थी, जिसके कारण ऐसा हुआ है कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। अब पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 को पीएम मोदी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम है हरप्रीत चंडी। इन्हें पोलर चंडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन न्यूमरोलॉजी ये हासिल किया है जेसी चौधरी ने। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई है KVIC के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होंगी? तो ये फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज होंगी पाकिस्तान की। और आप मैप में देख ही सकते हैं, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान और हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो इनका नाम है माया एंजेलो, फर्स्ट ब्लैक वुमेन। कौन है ये? अमेरिकन ऑथर और पोएट हैं। दुनिया के अब तक के सबसे पुराने कछुए का नाम क्या है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टॉर्टोइज। तो इसका नाम है जोनाथन। इसकी एज कितनी है? 190 ईयर्स का है ये। इसने जन्म लिया था, इसका जन्म हुआ था 1872 में, ठीक है। 190 ईयर्स का है, दुनिया का सबसे पुराना कछुआ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल में इसको मेंशन किया गया है। भारत को $374 मिलियन का पहला ब्रह्मोस ऑर्डर किस देश से मिला? तो ये मिला है फिलीपींस से। अंडर 19 गर्ल सिंगल कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है तस्नीम मीर। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं फ्रॉम गुजरात। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट ये बिल्ड किया गया है PHEL यानी कि भेल के द्वारा। फुल फॉर्म है इसकी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हैदराबाद में बेस्ड है ये। किस देश ने अफ्रीका में बने पहले उपग्रह लॉन्च किए? तो ये उपग्रह लॉन्च किए गए साउथ अफ्रीका के द्वारा। किस विश्वविद्यालय ने हिंदू अध्ययन में भारत का पहला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है BHU के द्वारा यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये नया कोर्स जो लॉन्च किया गया है MA इन हिंदू स्टडीज़ लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर कुछ भी डाउट है और एनी सजेशंस तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।